बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घोड़े के बारे में। यानी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घोड़े का नाम क्या था, आपके पास ये घोड़ा कहाँ से आया था और इस घोड़े की क्या खासियत थी। इस वीडियो में हम आपको हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घोड़े के बारे में मुकम्मल तफसील से बताएंगे और साथ साथ करबला के मैदान में इस घोड़े की वफादारी का एक वाकया भी बताएंगे, जिसको सुनकर यकीनन आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। मोहतरम नाजरीन, इसलिए हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाजरीन, सबसे पहले तो हम आपको बताएं कि हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के घोड़े का नाम जुलजना था। जुलजना को ईरान के बादशाह ने एक मरतबा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफे में दिया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मशहूर मौजज़ा है कि आप जिस भी घोड़े पर एक मरतबा बैठ जाया करते थे तो फिर उस घोड़े की उम्र बढ़ जाया करती थी, यानी वो घोड़ा फिर कभी भी बूढ़ा नहीं होता था। इसलिए ये घोड़ा इतने साल गुजर जाने के बावजूद भी करबला के मैदान में सेहतमंद और तंदुरुस्त था। मोहतरम नाजरीन, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के इस घोड़े की रफ्तार और उसकी खूबसूरती की वजह से उसका नाम जुलजना रखा गया था। जब भी ये घोड़ा जंग के मैदान में दुश्मनों पर हमला आवर होता तो ऐसा लगता था जैसे ये घोड़ा दौड़ नहीं रहा है बल्कि उड़ रहा है। इसलिए इसको जुलजना यानी दो परों वाला घोड़ा कहा जाने लगा। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को बचपन ही से इस घोड़े से बहुत लगाव था। एक मरतबा हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने नाना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस घोड़े के पास मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुछ सहाबा कराम भी थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने लाडले नवासे हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को देखा तो बहुत खुश हुए और पूछा, बेटा क्या तुम इस घोड़े पर सवारी करना चाहते हो? तो ये सुनकर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हाँ में जवाब दिया। आप रजी अल्लाह तआला अन्हु की ये बात उस घोड़े यानी जुलजना ने भी सुन ली तो वो फौरन हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के कदमों के पास आकर बैठ गया ताकि आप उस पर आसानी से सवारी कर सकें। उसके बाद हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु घोड़े पर बैठे और आपने उस घोड़े की सवारी का ये मंजर देखने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए और फरमाने लगे, बेटा ये घोड़ा वही है जो यौम अशूरा के दिन तुम्हारी मदद करेगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो घोड़ा हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले कर दिया। यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलजना हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास आ गया। फिर जुलजना ने करबला के मैदान में अपने इमाम हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत की वफा की, जिसको देखकर खुद वफा भी जुलजना पर नाज करने लगी। मोहतरम नाजरीन, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के घोड़े जुलजना के बारे में ये बात काफ़ी मशहूर है। जब यजीदियों ने हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का पानी बंद किया, जुलजना को करबला के मैदान में काफ़ी बार पानी पीने का मौका मिला था लेकिन जुलजना ने पानी नहीं पिया। उन्होंने हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ पानी ना पीकर अपना वादा वफा कर दिया, जिसको देखकर खुद वफा ने भी उन पर नाज किया। इसके बाद जब करबला के मैदान में 10 मुहर्रम के दिन हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु जुलजना से ज़मीन पर गिरे तो आपका ये घोड़ा आपके सामने इस तरह से आकर खड़ा हो गया कि दुश्मनों की जानब से आने वाले हर तीर को अपने जिस्म पर लेने लगा। उस वक़्त जुलजना के जिस्म पर इतने तीर लगे कि उसके जिस्म का कोई भी हिस्सा बाकी न रहा। रवायात में आता है कि जुलजना को इतने तीर लगने के बाद भी हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के इस घोड़े ने 60 से ज्यादा दुश्मनों को मौत की घाट
उतार दिया था। उसके बाद जब जालिमों ने हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु और उनके सारे साथियों को शहीद कर दिया तो हजरत इमाम हुसैन का ये घोड़ा अहले बैत की लाशों के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा और जोर जोर से हिनकने लगा। फिर जुलजना हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म अतर के पास आकर रुक गया और अपनी पेशानी को हजरत इमाम हुसैन के खून से तर कर लिया। फिर अपने पाँव को जमीन पर इस तरह से मारा कि जिससे इतनी जोरदार आवाज पैदा हुई कि पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। ये देखकर दुश्मनों के भी पसीने छूट गए। उस वक्त उमर बिन साद की नजर उस घोड़े पर पड़ी तो अपने लोगों से कहने लगा इस घोड़े को मेरे पास लाया जाए। ये घोड़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घोड़ों में से एक बेहतरीन घोड़ा है। फिर उमर बिन साद के कहने पर लोग उसे पकड़ने के लिए दौड़ने लगे। जैसे ही वो लोग उस घोड़े के करीब गए तो जुलजना ने उन्हें जोर से अपना पाँव मारा कि उनको वहां से वापस भागने का मौका भी न मिला। ये देखकर उमर बिन साद चिल्लाया और कहने लगा इसको इसके हाल पर छोड़ दो, देखते हैं ये क्या करता है। फिर वो घोड़ा लोगों के हजूम से निकलकर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म अतर के पास आकर इस तरह से बिलबिला कर रोने लगा जैसे कि कोई इंसान की जवान मौत पे रोता है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। करबला के वाक़े के बाद एक शख्स हजरत इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा ए वक़्त के इमाम, आप तो उस वक़्त करबला के मैदान में मौजूद थे तो आपने क्या देखा? जब हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु घोड़े की जीन से नीचे गिरे तो उस वक़्त वो घोड़ा हजरत इमाम हुसैन के जसद खाकी के गिर्द चक्कर लगा रहा था। तो उस वक़्त घोड़ा क्या कह रहा था? इतना ही सुनकर हजरत इमाम बाकर अलैहिस्सलाम जोर जोर से रोने लगे और फरमाने लगे जब हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु घोड़े की जीन से नीचे आ गए तो वो घोड़ा फिर आपका तवाफ करने लगा ताकि कोई भी दुश्मनों का तीर या नेजा आपके जिस्म को ना छुए। दुश्मनों की जानब से आने वाले हर तीर को जुलजना ने अपने जिस्म पर लगवाया और उसके जिस्म पर इतने तीर लगे थे कि उसके जिस्म का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं था कि जहां से वो जख्मी ना हो। ऐसे में जुलजना चीख चीख कर ये यजीद की फौज से कह रहा था कि लानत हो तुम जैसे लोगों पर जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाडले नवासे हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को कत्ल कर रहे हो। फिर उस शख्स ने दोबारा हजरत इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से पूछा कि क्या वो घोड़ा उस वक़्त कुछ और भी कह रहा था। उस शख्स के इस सवाल पर हजरत इमाम बाकर अलैहिस्सलाम चीख चीख कर रोने लगे और फरमाने लगे ए शख्स उस वक़्त वो घोड़ा चीख चीख कर रो रहा था ए मेरे आका इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु, आप एक मर्तबा मेरी पीठ पर सवार हो जाओ, मैं आपको इतना दूर लेकर जाऊंगा कि किसी भी जालिम का कोई भी तीर आपको छू ना सकेगा। ये सुनकर मेरे दादा हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जुलजना से कहा ए जुलजना तुम जाओ, तुम खेमे में चले जाओ और जाकर मेरी बहनों और बेटियों को बताओ कि आपका हुसैन अपने नाना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गया है। इतना सुनते ही वो घोड़ा खेमों की तरफ मुड़ा और जाकर बीवियों के खेमे के बाहर जोर जोर से आवाजें निकालने लगा। अहले बैत की खवातीन ने सोचा कि शायद हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु आए हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने बाहर आकर देखा कि सवारी तो है लेकिन उसके ऊपर सवार नहीं है और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का घोड़ा जख्मों से चूर है तो अहले बैत की खवातीन ये देख कर रोने लगी। इतने में बीबी सकीना जुलजना के पास दौड़ती हुई आई और कहने लगी ए मेरे बाबा जान के घोड़े, मुझे ये बताओ कि जब मेरे बाबा जान मैदान में जा रहे थे तो उस वक़्त वो प्यासे थे, मेरे बाबा ने पानी पिया था या फिर उन्हें प्यासे ही शहीद कर दिया। ये देखकर वो घोड़ा जोर जोर से रोने लगा। ये मंजर देखने के बाद तमाम बीबियां जोर जोर से रोने लगी और चलाने लगी। बीबी सकीना फिर दोबारा घोड़े से पूछती है ए मेरे बाबा जान के घोड़े, इस वक्त तुम्हारी हालत ये बताती है कि मेरे बाबा जान को शहीद कर दिया गया है। उसके बाद वो शख्स दोबारा से हजरत इमाम बाकर अलैहिस्सलाम से पूछने लगा कि उसके बाद उस घोड़े जुलजना का क्या हुआ। तो आपने जवाब दिया कि फिर वो दुश्मनों का लश्कर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह
अल्लाह ताला अन्हो के उस घोड़े को हासिल करना चाहता था, क्योंकि वो घोड़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घोड़ों में से एक बेहतरीन घोड़ा था। लिहाजा उस घोड़े ने अपने आप को नहरे फरात के हवाले कर दिया। वो घोड़ा कहने लगा कि जब मेरा सवार ही नहीं रहा तो अब मैं भी क्या रहूंगा। ये कहते हुए वो घोड़ा नहरे फरात में कूद गया और इस तरह से हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के शहीद होने के बाद उनका ये घोड़ा भी इस दुनिया से चला गया। मोहतरम नाजरीन, इस वीडियो को अपने दोस्तों और प्यारों तक शेयर कर दें। हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए और हम सब के लिए सदका जारिया बन जाए। मैं उम्मीद करती हूँ आप दोस्तों को मेरी वीडियो पसंद आएगी और ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। शुक्रिया।